नरकटियागंज विधानसभा की विधायिका रश्मि वर्मा जी है बीजेपी पार्टी के। वाल्मीकि नगर लोकसभा के सांसद है सुनील कुमार जी, वो भी एनडीए गठबंधन के जेडीयू पार्टी के। मंत्री जी है सतीश चंद्र दुबे जी, वो भी बीजेपी पार्टी के। उसके बावजूद जो बीजेपी पार्टी हमेशा सनातन का झंडा ढोते रहती है कि मैं हिंदुओं के साथ हूं, और यहाँ हिंदुओं के त्योहारों पर इस प्रकार से परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। अब सुन सकते हैं कि यहाँ के कमेटी के जो भी लोग हैं, इनका यही का नाम है कि हम लोग 30 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है अनुमंडल पदाधिकारी जी आप पर, कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है बीडीओ साहब आप पर। क्या नदी में चीनी मिल का टेमा छोड़ना क्या ये मतलब सही है? नहीं, कानूनन जुर्म है। इसमें फेंकने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकता है, एफआईआर भी हो सकता है। इसमें ये नदी का पानी है, इसमें जीव जंतु भी आके पानी पीते हैं लोग। आज 30 साल से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई तो कार्रवाई हो। चीनी मिल, यहाँ पास में चीनी मिल है, चीनी मिल के आगे आप आइएगा तो पानी का कलर आप देख सकते हैं। इतना ज्यादा मात्रा में टेमा इसमें छोड़ता है कि कोई जो है जानवर इसमें पानी नहीं पी सकता है। अगर पानी पिएगा तो उसका मरना तय है। पानी की कलर को आप देख सकते हैं, कितना गंदा पानी है। अगर इसमें आधा घंटा हम लोग खड़ा हो जाए ना तो पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा। जय हिंद। अभी हमें नरकटियागंज के हरबोड़ा नदी में, और यहाँ आप लोगों को पता होगा कि सनातन धर्म का सबसे महापर्व छठ पर्व मनाया जाता है, जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र महीने में और एक बार आपको कार्तिक महीने में। और मैं बता दूं नरकटियागंज प्रशासन के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि सनातन धर्म के इतने महापर्व के दिन सनातन धर्म पर चोट पहुंचाया जा रहा है, और फिर भी नरकटियागंज नगर परिषद से लेकर के प्रशासन, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब और जितने हमारे नेताजी हैं सब लोग मौन बैठे हुए हैं। अब ये आप पूछिएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं कैमरामैन से बोलूंगा, जरा कैमरामैन इधर आगे आइए और दिखाइए कि जहां पे माँ छठी मैया का पूजा होता है, जहां पे हमारी घर की माताएं बहनें 24 से 48 घंटे भूखे प्यासे रहती है बिना जल पिए, और यहाँ पे आती हैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। और देखिए जहाँ पे वो लोग खड़ी होकर के अर्घ देंगी, चैत्र महीना चल रहा है आपको पता होगा, और कल छठ घाट का सजिया घाट कहा जाता है, सजिया घाट है। और इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मुर्गा का पाक, मुर्गा का लेदा, पचौनिया सब फेंका गया है। अब आप बताइए कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ को करने से 24 से 48 घंटा पहले हम लोग मांस मछली खाना छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा हमारे सनातन को भ्रष्ट करने का कार्य किया जाता है। और फिर भी नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के ब्लॉक के पदाधिकारी, बीडीओ साहब सब लोग मौन है। और ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से इस तरह का कार्य हो रहा है। आइए हमारे पास यहाँ पे कुछ कमेटी का हमारे भाई लोग हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों ने इस घटना के बारे में कितनी बार सूचना दी अधिकारियों को, और अभी तक क्या कार्रवाई हुआ। क्या नाम हुआ भैया आपका? अर्जुन शाह हुआ। अच्छा, इस कमेटी के आप क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं मुर्गा का पांख, इसमें कैसे छठवती अपना जो है अर्घ दे पाएंगे? देखिए, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी बराबर घाट के निरीक्षण करने आते हैं लोग, सभापति महोदय, उप सभापति महोदय सभी लोग आते हैं। हाँ। मुर्गा ला के कई बार चेतावनी दे दी है। अच्छा। मैंने वो मुर्गा दुकानदार, मछली दुकानदार वो अपने आदत से बाज आ रहा है। अच्छा। बराबर गंदगी फैला कर पूजा को बाधित किया जा रहा है। हम यही कहेंगे पूजा को बाधित किया जाता है। बिल्कुल। और ये एडीओ साहब से हमारा निवेदन है कि देखिए नगर परिषद में पड़ता नहीं है, उनको अधिकार है, एडीओ साहब का, बीडीओ साहब का अधिकार है कि इस पर अगर चाह देंगे लोग तो पाबंदी लग जाएगा कि पूजा पाठ सही से हो। अच्छा, आप अभी तक एसडीओ साहब या बीडीओ साहब को आवेदन दिए हैं कि नहीं? आवेदन करने मतलब पर छठ में दीपे की थे लोग आते हैं नहीं लोग। अच्छा, मतलब पिछले साल जो कार्तिक में छठ हुआ था 2024 में, बोले आवेदन दिए थे। हाँ, बोले थे हम लोग। हम लोग उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया? हम लोग 30 वर्ष से कमेटी चलाते हैं। और 30 वर्ष हम लोग बोलते हैं बराबर चीनी मिल। 30 वर्ष से आप बोल रहे हैं चीनी मिल के बारे में भी और इसके बारे में? इसके बारे में भी। अच्छा, आज तक इस पर सुधार नहीं आया। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इसमें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, व्रती लोग के लिए बताइए, जो हम लोग मांस मछली सब हम लोग छुटकारा चढ़ता है। और बताइए, आप ही बताइए पत्रकार साहब, इसमें मुर्गा पाक है, लाट पात है, किस तरह लोग आएगा इसमें रगड़ देने? ये चीज है। तो एसडीएम साहब, आप ठीक है, चलिए मानते हैं आप 30 साल से यहाँ नहीं होंगे, आपके पहले भी बहुत सारे एसडीएम आए। आखिर क्यों? क्या मुर्गा दुकान वाले आपको पैसा देते हैं आप लोग को? मजाक बना करके रखे सनातन धर्म का जो लोग भ्रष्ट कर रहे हैं, उस पर एक कार्रवाई आप लोग से नहीं हो पाता है। आप अधिकारी हैं
और मेरा ये चिल्ला करके पूछने का हक है आपसे, क्योंकि यह सनातन की बात है। और रही बात नेताजी लोग, नरकटियागंज विधानसभा की विधायिका रश्मि वर्मा जी हैं बीजेपी पार्टी के। वाल्मीकि नगर लोकसभा के सांसद है सुनील कुमार जी, वो भी एनडीए गठबंधन के जेडीयू पार्टी के। मंत्री जी हैं सतीश चंद्र दुबे जी, वो भी बीजेपी पार्टी के। उसके बावजूद जो बीजेपी पार्टी हमेशा सनातन का झंडा ढोते रहती है कि मैं हिंदुओं के साथ हूं, और यहाँ हिंदुओं के त्योहारों पर इस प्रकार से परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। आइए हमारे साथ कुछ और भी भाई है, उनसे भी बात जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मंटू गुप्ता। भैया क्या कहना चाहिएगा कि प्रशासन का ये रवैया है, 30 साल से आप लोग परेशान माने हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? देखिए, ये आस्था का महापर्व है। चैती छठ और बड़ी छठ आती है। हम लोग यहाँ पे पूरा कमेटी के लोग रात भर जाग कर व्यवस्था करता है लोग छठ व्यवस्था, यहाँ पे किसी भी तरह का छठ व्रतियों को कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ के कुछ मीट और मुर्गा व्यवसायी हैं, मछली व्यवसायी हैं, अब आस्था को ठेस पहुँचा रहे हैं या पूजा में विभिन्न डालना चाहते हैं लोग। बार बार यहाँ के कमेटी के लोगों को मना करने के बावजूद भी वो आदत से बाज नहीं आ रहे लोग। रात को यहाँ से 10 से 11 बजे के टाइम में करीब पूरे कमेटी के लोग यहाँ से गया लोग, पानी को सब निरीक्षण किया लोग, साफ सफाई किया लोग, यहाँ के घाट की व्यवस्था को देख करके। और सुबह आ रहे हैं तो यहाँ पे पांख और मुर्गे का जो छल्ला उल्ला है फेंका हुआ है, तो कहीं ना कहीं आस्था को ये ठेस पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। और ये तो काफी दिनों से पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले हर साल, ये एक साल की आज की बात नहीं है। बड़ी छठ में भी हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, छठवती माताएं बहनें आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। 48 घंटा पानी का उपवास रख के पानी तक नहीं पीती है और यहाँ पे पूजा पाठ करते। लेकिन अगर यहाँ पे है लड़का, अगर यहाँ पे अगर छठवती माताएं बहनें जा रही है अर्घ देने और ये पांख और छल्ला उनके पैर में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी नगर प्रशासन से यही मांग है कि वो आने वाले बड़े छठ के पहले उन मुर्गा व्यवसायियों, मछली व्यवसायियों, जो भी यहाँ घाट पे जो गंदगी फैला रखे हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। और चीनी मिल के बारे में आप क्या, क्योंकि चीनी मिल भी वही गलती कर रहा है जो ये लोग गलती कर रहे हैं। तो शुगर मिल के बारे में यही कहना चाहेंगे कि और दिनों तो फेंकता है लोग, और दिनों नजर नहीं रहता है किसी का, लेकिन कम से कम त्योहार के 10 दिन 20 दिन पहले से वो टेमा का पानी नदी में नहीं छोड़े। अच्छा ये बताइए, जैसे आप बोले और दिन फेंकता है लोग, क्या नदी में चीनी मिल का टेमा छोड़ना क्या ये मतलब सही है? नहीं, कानूनन जुर्म है। इसमें फेंकने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकता है, FIR भी हो सकता है। इसमें ये नदी का पानी है, इसमें जीव जंतु भी आके पानी पीते हैं लोग, और इसमें मछली का भी पालन किया जाता है। बहुत सारे पोखरा बनाया जहाँ से पानी नदी से लेकर के पोखरा में डाला जाता है, उसमें कई जीव जंतु के जीवन के साथ में भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सुन सकते हैं कि यहाँ के कमेटी के जो भी लोग हैं, इनका यही कहना है कि हम लोग 30 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है अनुमंडल पदाधिकारी जी आप पर, कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है BDO साहब आप पर, और उसके बाद सबसे ज्यादा जिम्मेवार कोई है तो यहाँ के लोकल बीजेपी के नेता। क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से सनातन का ढिढोरा पीटते हैं ना, लेकिन यहाँ पे धरातल पे सनातन धर्म का सबसे महापर्व छठ को लेकर के इतना ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, और फिर भी आप लोग मौन रहते हैं। छठ पूजा के दिन आप लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, पोस्ट करेंगे कि हमने नरकटियागंज के हरमोड़ा नदी पर छठ घाट को विजिट किया, वहाँ के लोग बहुत अच्छे तरह से पूजा कर रहे हैं। लेकिन कितनी परेशानियों के बाद यहाँ के लोग पूजा कर रहे हैं, इसका एहसास आपको नहीं है। अगर एहसास करना है तो आप सभी अधिकारियों और नेताओं से मैं यही कहूँगा कि मात्र 15 मिनट घुटने भर पानी इसमें घुस करके 15 मिनट आप रुक के दिखा दीजिए, तब मानेंगे कि परेशानी किस तरह से यहाँ के छठवर्ती मानते होंगे। बाकी यहाँ के नगर प्रशासन, SDO साहब, BDO साहब और यहाँ के नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।